हमें आप हेडिंग डालो, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट, हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। यानी इकाई का अंक कैसे फाइंड कर सकते हैं भाई हम, इकाई अंक, इसका बहुत बड़ा रोल है आगे कैलकुलेशन करने में भी। आप ध्यान रखोगे, देखो आप ध्यान से, जैसे आपके पास कोई नंबर देता है 39, ऐसा कुछ दे दिया, 4768 इंटू 3946 इंटू में 3977, कुछ ऐसा दे दिया भाई। और आपसे बोला कि भाई इनकी मल्टीप्लाई करके आपको ये बताना है, आपकी मल्टीप्लाई करके, इनकी मल्टीप्लाई करके ये बताना है कि क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, इन सबकी मल्टीप्लाई करके ये बताना है। तो देखो जब भी आपके आप एग्जाम में बैठे हो या फिर ऐसा कुछ आ जाए तो आप इनकी मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है आपसे, भाई बहुत टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा, बट टाइम नहीं होता ना, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, टाइम मैनेजमेंट का सारा पंगा है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, अगर आपसे यूनिट डिजिट पूछा गया है, इनसे ही आपको क्या है, इनसे ही मतलब है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 की मल्टीप्लाई करोगे 8 में कितना हो जाएगा, 24। 4 की मल्टीप्लाई करोगे आप 6 में कितना हो जाएगा, 24। इस 4 की मल्टीप्लाई करोगे आप 7 में कितना हो जाएगा आपके पास, 28। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, 3 की मल्टीप्लाई आपने 8 में की कि आपके पास कितना है, 24 आया। फिर आपने इसका यूनिट डिजिट लिया, इस यूनिट डिजिट की मल्टीप्लाई आपने इस 6 में की, इसके यूनिट डिजिट से की, आपके पास कितना है, 24 आया। 24 के 4 से आप 7 में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आएगा, आपके पास आ जाएगा 28। यानी जो आपका आंसर आएगा वो आ जाएगा 8, यानी 8 इज द राइट आंसर। 8 इज द राइट आंसर, मतलब जो ये नंबर है आपके पास, इन सब की मल्टीप्लाई करके जो यूनिट प्लेस पे बनेगा वो कितना होगा, वो 8 होगा। हाँ जी 8। सर वीडियो ऑडियो नहीं चल रही है, मुस्कान आप एक बार रिफ्रेश कर लो। चले भाई आगे, किसी को डाउट है, लास्ट मल्टीप्लाई वाली यूनिट डिजिट, हाँ जी बिट्टू शर्मा, लास्ट मल्टीप्लाई वाली यूनिट डिजिट होगी। ठीक है, आप मल्टीप्लाई किधर से भी करो, आप पहले डिजिट से लेके करो या लास्ट से करो, मतलब आप यहाँ से भी चल सकते थे, 7 की मल्टीप्लाई 6 में, जो यहाँ से मिलेगा फिर उसकी मल्टीप्लाई 8 में, जो यहाँ से मिलेगा उसकी मल्टीप्लाई 3 में कर सकते हो, तो आपका यूनिट डिजिट आ जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है, एक तरह से आपकी ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्लियर। सेकंड चीज पे हम चलते हैं, जैसे आपके पास पावर्स में आता है, अगर आपके पास पावर्स में आ जाए, जैसे सपोज करो कि आपके पास 590, इसकी पावर 385 कुछ ऐसा दे दे, या फिर 391 इसकी पावर 426 हो सकता है, या फिर आपके पास 385 इसकी पावर 4798 हो सकता है, आपके पास 3439676 इसकी पावर 4938 कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी ले लो आप। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि अगर 590 की पावर 385 है तो इसका मतलब क्या है, जैसे आप मेरी बात समझो, जैसे मैं आपसे कहूं कि 8 की पावर 2 है, तो इसका क्या मतलब है कि 8 की मल्टीप्लाई 2 बार। अगर मैं आपको कहूं कि 16 की पावर 5 है, तो आप कहोगे कि भाई 16 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, इसका मतलब यही तो होता है, इसका मतलब यही तो होता है कि भाई 16 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स। क्लियर, समझ रहे हो बात को, यानी जितनी पावर है उतनी बार उस नंबर की मल्टीप्लाई। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई 590 की पावर 385 है, यानी 590 की मल्टीप्लाई 385 टाइम्स, 590 की मल्टीप्लाई 385 टाइम्स। क्लियर। तो आप क्या कहोगे कि भाई आप, आपको कभी भी ऐसा आए कि किसी के यूनिट प्लेस पे जीरो हो, किसी के यूनिट प्लेस पे जीरो हो, तो जो यूनिट डिजिट आएगा वो जीरो ही आएगा। किसी के यूनिट प्लेस पे अगर जीरो है तो हमेशा क्या आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। क्लियर। अगर यूनिट प्लेस पे वन है, पावर चाहे जितने भी हो, हमेशा कितना आता है, वन ही आंसर आएगा, मतलब यूनिट डिजिट हमेशा वन ही आएगा। किसी का यूनिट डिजिट 5 है, उसकी पावर चाहे जितने भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 ही आएगा। क्लियर। आपका कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। यूनिट प्लेस पे अगर 6 है तो हमेशा 6 ही रहेगा। इन नंबर्स में कभी भी कोई चेंज नहीं आता है, कभी भी कोई चेंज नहीं आता है। कोई इसमें डाउट है तो पूछ लो।
क्लियर भाई, इतनी बात समझ आ रही है? चलो भाई आगे चलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास डिजिट बचते हैं, हमारे पास क्या क्या बचा? दो बचा, तीन बचा, चार बचा, पांच हो गया, छह हो गया, सात बचा, आठ बचा और नौ बचा। आप बात समझो मेरी कि भाई मैं आपको रीजन बताऊंगा अभी, आप बस इतनी बात समझो कि अगर टू की पावर फोर करते हैं तो यूनिट प्लेस पे सिक्स आता है। अगर टू की पावर फोर करेंगे, किसी का यूनिट डिजिट टू है और उसकी पावर अगर फोर करेंगे तो हमेशा यूनिट प्लेस पे कितना आएगा? सिक्स आएगा। अगर थ्री की पावर फोर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे वन आएगा, फोर की पावर फोर करेंगे तो यूनिट प्लेस पे सिक्स आएगा, सेवन की पावर फोर करने से वन मिलेगा, एट की पावर फोर करने से सिक्स मिलेगा और नाइन की पावर फोर करने से वन मिलेगा। याद आप इसको ऐसे रख सकते हो कि भाई कोई भी अगर आपके पास ओड नंबर है, अगर आपके पास ओड नंबर है, ओड नंबर की पावर फोर, सॉरी इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर फोर करने से आपको यूनिट प्लेस पे सिक्स मिलेगा। और जो ओड नंबर्स है, ओड नंबर्स की पावर सिक्स करने से आपको, ओड नंबर की पावर फोर करने से आपको कितना मिलेगा? वन मिलेगा। क्लियर इतनी बात? मैंने आपको ये समझाया है कि भाई आपके पास कभी भी ऐसा है, आपके पास कभी भी ऐसा है कि भाई यूनिट प्लेस पे कितना है, कभी भी आपके पास ऐसा है कि इवन नंबर है, इवन नंबर की पावर फोर करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको सिक्स मिलेगा। अगर ओड नंबर की पावर फोर करोगे तो आपको वन मिलेगा। आप ये बात याद रखोगे। क्लियर? एक एग्जांपल से समझते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं आपके, या क्वेश्चन कैसे आते हैं। आप देखो ध्यान से, देखो भाई, जैसे सपोज करो कि थ्री 98 लिया मैंने और इसकी पावर मैंने कहा आपको कि भाई 67 है। कितना है? 67। या आप ऐसे कह लो कि भाई 467 है, कुछ ऐसा कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप मर्जी ऐसे कर लो। तो ये आपके पास एक नंबर है, तो आप ये कहोगे कि भाई यूनिट डिजिट बताना है। तो आपसे जब यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आपको मतलब भी यूनिट डिजिट से ही होना चाहिए। मतलब आप क्या कहोगे कि जो एट है ना, एट की पावर करोगे आप, एट की पावर आपको कितना करना है? फोर करना है। एट की पावर फोर करना है। फोर ही क्यों करना है? क्योंकि मुझे पता है कि फोर करने से सिक्स मिलेगा। तो फोर से आप इसको डिवाइड करोगे, फोर से इसको डिवाइड किया, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर, बचे कितने? टू, 27 हुआ। फोर सिक्स जा 24, बचे तीन। जो तीन बचे हैं वो आठ की पावर में आगे लगा देंगे, एट की पावर थ्री। वो एट की पावर में आप क्या करोगे? एट की पावर में आगे लगा दोगे। क्लियर? समझ आ रही है इतनी बात? देखो ध्यान से, आपके सामने मैंने क्या बताया है कि भाई आपके पास यूनिट डिजिट पे कितना नंबर है? एट है। एट की पावर आपने फोर किया, फोर से उसको कैंसिल आउट किया, 116 टाइम्स आया। और जो आपके पास रिमाइंडर बचा वो तीन। अगर ये बात समझ नहीं आई है तो मैं आपको दूसरे प्रोसेस से समझा देता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ जो पावर है यानी जो 467 है आपके पास, 467 है, इसको ब्रेक करके लिखा है। ब्रेक करके कैसे लिखा है? जैसे आपके पास सपोज करो कि एट की पावर आपके पास कितनी होती, एट की पावर पावर अगर आपके पास 17 होती तो मैं क्या कहता, मैं इसको लिख लेता एट की पावर फोर, फोर से मैंने 17 को भाग दिया, फोर से 17 को डिवाइड किया, फोर फोर जा 16, देखो चार चौक 16 और एक रिमाइंडर बचा, तो आठ की पावर में एक आगे लिख लिया। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, आठ की पावर 16 आ जाएगा और गुणा में आठ की पावर एक। तो बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, नहीं आठ की पावर 17 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पावर को ब्रेक करके लिखा है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है? क्लियर भाई ये बात? अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो। सर फिर से रिपीट कर दीजिए। वर्षा श्रीवास्तव सर, इसमें पावर से कोई मतलब नहीं होगा। क्लियर भाई? अनीता समझ नहीं आया। आसिफ सर आप फास्ट जा रहे हो, आसिफ सर आप फास्ट जा रहे हो, फास्ट भाई। आसिफ कुमार, आसिफ जी आपने फास्ट देखा कहाँ है? मैं तो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ। फास्ट तो मैं फास्ट तो फिर बहुत फास्ट तो समस्या हो जाएगी। सर समझ नहीं आ रहा सर, पावर हमेशा फोर लेंगे। हाँ जी, पावर हमेशा फोर लेंगे। कोई नहीं, समझ नहीं आ रहा तो मैं समझाऊंगा, आप बेफिक्र रहो। सर एक बार बता दो, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, आप एक बार, कोई नहीं, एक बार